नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस की कई धारणाओं को तोड़ दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में वो अपने दम पर बीजेपी को पटखनी देंगे। कांग्रेस को लग रहा है जीत को अकेले हासिल किया है, उसका क्रेडिट इंडिया गठबंधन के साझेदारों को क्यों देना। कांग्रेस को ऐसा भी लग रहा था कि विधानसभा चुनाव जीतकर पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत होकर उभरेगी। कांग्रेस का आकलन यह था कि चुनाव के नतीजों के सामने मुंह बिल गिरा, हिंदी हार्टलैंड में पार्टी अलग थलग हो जाएगी। कांग्रेस की हार के बाद अब विपक्ष इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन भविष्य है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यही समझाने की कोशिश करूंगा। विधानसभा के नतीजे आए तो सबको चौंका दिया। कांग्रेस अपनी 2 जगह सरकार बचा नहीं पाई। 5 राज्यों में सिर्फ 1 जगह ही कांग्रेस को सत्ता मिली। तो भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई। सत्ता का सेमीफाइनल कांग्रेस 1-3 से हार गई। और इस हार के बाद कांग्रेस को बीजेपी से लेकर अपने साथी भी सलाह दे रहे हैं। कुछ सलाह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्ष को दी है, वो भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के एक एक शब्द को राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आज डिकोड भी करूंगा। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में जो जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी ज्यादा अहम रही। और यही वजह है कि तमाम दल उत्तर प्रदेश पर अपना फोकस करते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश का रास्ता काफी ज्यादा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से अखिलेश यादव इन दिनों काफी नाराज चल रहे हैं। आखिर क्या है अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह? आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सत्ता का सेमीफाइनल हो गया है। इस सेमीफाइनल में कांग्रेस 1-3 से करारी हार मिली है। कांग्रेस 2 जगह अपनी सरकार नहीं बचा पाई तो 4 जगह सरकार बना नहीं पाई। 1 जगह ही सत्ता से नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिला। बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई। हार के बाद अब विपक्षी एकता के भविष्य पर सवाल उठने लगे। इंडिया गठबंधन में लगातार दरार की खबरें आ रही हैं। इस दरार की नींव 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पड़ गई थी, जब सीट बंटवारे पर कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के आरोपों ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाया था। अब नतीजे आने के बाद ये दरारें और गहरी होती जा रही हैं। इतनी गहरी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जो बैठक होनी थी, वो बैठक फिलहाल टाल दी गई है। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया था, जिसमें विपक्ष के बड़े नेता हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन कई सारे नेताओं के इसमें शामिल नहीं होने की बैठक की वजह को टाल दिया गया था। यानी कांग्रेस के हार के बाद विपक्ष की बैठक में कई पेच आ गए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बैठक में आखिर क्या पेच फंसा हुआ है, जरा उसको समझिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बैठक की जानकारी उन्हें नहीं मिली।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बैठक में शामिल होने से इनकार है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि चक्रवाती तूफान मिचोंग बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार भी दिल्ली आना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के इस जमघट से दूरी बना ली है। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बैठक से दूरी बना ली है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सस्पेंस था, वो बैठक में आएंगे या नहीं, और यही वजह है कि फिलहाल के लिए इस बैठक को टाल दिया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 23 जून को हुई थी पटना में, जिसमें गठबंधन एक शक्ल लेते हुए दिखाई दिया। दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को हुई थी, जिसमें गठबंधन का नामकरण हुआ था, इंडिया नाम रखा गया था। 31 अगस्त और 1 सितंबर को फिर मुंबई में मिले थे, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हुआ था। ये तीनों बैठक हुई थी और कई महीने बाद एक के बाद एक बैठक बुलाई गई। इसमें तमाम बड़े नेताओं ने इन बैठकों से दूरी बना ली या टाल दिया गया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह कांग्रेस की हार का साइड इफेक्ट है। लगातार होती कांग्रेस की हार, घटते सीट के बीच अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथी दल कांग्रेस की सियासी बीमारी के लक्षण बताने लगे। और कांग्रेस भी फिलहाल जरूरत है तो अपनी बीमारी पता लगाने की। कांग्रेस के कुछ साथी जो सियासी बीमारी के लक्षण बता रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाना चाहता हूं, जरा इसको समझिए कि कौन कौन सी बीमारी है। कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है वो मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच पाते। लोक लुभावने वादों से शॉर्टकट अपनाकर सत्ता पाना चाहती है, सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल पाती, सीट शेयरिंग के नाम पर अपना अहम ऊपर रखती है और विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध करना जनता का विश्वास जीतने में लगातार नाकाम। सरकार किसी भी राज्य में है तो सत्ता और सरकार को कांग्रेस कायम नहीं रख पाती। ये खामियां है, इसको दूर करने की बहुत जरूरत है। अब इसमें सुधार के लिए कांग्रेस जब तक मंथन बैठक करती है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह दे दी, नसीहत का टॉनिक दिया, जनता के संदेश इंजेक्शन लेने को कहा और बताया कि अभी मौका है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको सुनवाना चाहता हूं, जिसमें वो कांग्रेस से लेकर विपक्ष को एक अलग तरीके की सलाह दे रहे हैं। आप सुनिए। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम कर फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के एक एक शब्द बहुत मायने हैं, उसको डिकोड करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को क्या सलाह दे रहे हैं वो भी समझिए। पराजय शब्द इसलिए बोला जाता है क्योंकि कांग्रेस की 4 राज्यों में बुरी तरीके से हार हुई है। गुस्सा इसीलिए बोला जाता है ताकि संसद सत्र में विपक्ष हंगामा ना करे,
विरोध के लिए विरोध इसके बहाने सीखती है। राजनीति का तरीका बदले। कांग्रेस मोहब्बत शब्द इसलिए इस्तेमाल किया ताकि सिर्फ सियासी दिखावा ना हो, मौका रवैये में सुधार लाया जाए। ये तमाम वो नसीहत, वो शब्द हैं, वो अल्फाज हैं जो नरेंद्र मोदी विपक्ष को दे रहे हैं। वैसे इसी साल कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव जीती है, हिमाचल भी जीती है, हारी है तो बीजेपी भी। खेल की तरह राजनीति में हार जीत होती रहती है। लेकिन मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाना चाहता हूं कि आंकड़े देखकर आपको अंदाजा लगेगा क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। जरा देखिए, साल 2014 से लेकर 2023 के बीच 60 विधानसभा चुनाव में 46 चुनाव कांग्रेस अब तक हार चुकी है। 2 लगातार लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। 2011 के बाद यानी पिछले 12 साल में कांग्रेस किसी भी राज्य में सत्ता में रहते तो प्रो इनकम्बेंसी के साथ दोबारा नहीं लौटी है। यानी किसी भी राज्य में दूसरे दल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बनी तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस को जीत मिली है। अपने दम पर सरकार कांग्रेस 2011 के बाद दोबारा नहीं बना पाई है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लगातार हार रही है और यही वजह है कि लगातार चुनाव हारने का राजनीतिक बीमारी के जाल में फंसती जा रही है। कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह दी है। फिलहाल तो दुनिया की सुर्खियों में मोदी की जीत के चर्चे हैं और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचते हैं तो बीजेपी के सांसद मंत्रियों ने 2 ही नारे लगाए। पहला नारा तीसरी बार मोदी सरकार और दूसरा नारा बार बार मोदी सरकार। मैं आपको संसद में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने, सांसदों ने जो नारे संसद के भीतर लगाए हैं वो राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि जरा सुनिए कि इस जीत के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के मंत्रियों में कितना जोश है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं 60 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था संग्राम, जिसका एक गाना था दोस्त दोस्त ना रहा। अभी ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की ऐसी जीत हुई कि लोकसभा के लिए बनी इंडिया गठबंधन के एक एक साथी कांग्रेस से दूरी बनाने लगे। कहां कांग्रेस ने इन चुनावों में सोचा था कि जीत हासिल करेंगे, फिर गठबंधन की बैठक में अपना हाथ ऊपर करके बात सहयोगी से करेंगे, लेकिन बाजी पलट गई। जो कांग्रेस पहले चुनाव जीतकर अपने आप को बड़ी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती थी, अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद फ्रंट पर आने का मौका दूसरे सहयोगी दलों को मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस से साफ नाराज है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह भी अखिलेश सीट शेयरिंग बता रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव इस वक्त क्या इशारा कर रहे हैं। पार्टी तय करेगी और जो लग रहा है हाल में ही जो चुनाव के परिणाम आए हैं इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूं कि जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं से इंडिया गठबंधन एक नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। वो सीट भी नहीं जहां से अखिलेश यादव 2018 में पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। तब कहा गया था कि विधानसभा के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनी है, लोकसभा के लिए बना है, और यही वजह अखिलेश यादव की तलखी कांग्रेस को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने भी राज्यों के चुनाव की वजह से इंडिया गठबंधन का कोई कार्यक्रम नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अब इंडिया गठबंधन में पहले सीट बंटवारा होगा, इसके बाद आगे की बात होगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के पहले जो बात तय हुई थी, जो जहां मजबूत होगा वही वो नेतृत्व करेगा, लेकिन दूसरी पार्टियां वहां उसकी सहयोगी करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा। अखिलेश यादव का संकेत साफ है, बात अब उसकी शर्तों पर ही होगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की शर्त पर राजी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव सीट बंटवारे पर बात फाइनल होने तक कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे वजह मध्य प्रदेश के चुनाव, वहां पर खुल के आई दोनों की तलखी सामने आई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ साथ नहीं आते तो मध्य प्रदेश जैसे हालात बनते हैं तो समाजवादी पार्टी की आशंका है उससे नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी अगर मगर जैसे हालात के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहती है, और यही वजह है कि पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ा होने से परहेज कर रही है जब तक सीटों पर बात फाइनल नहीं हो जाती। वैसे भी कहा यह जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अखिलेश यादव उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी अहमियत समझते हैं, और गठबंधन में सहयोगी दलों की सीट को लेकर जो मोल भाव क्यों बढ़ गया है, जरा उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन के जरिए समझिए। कांग्रेस का पिछले 2 लोकसभा चुनाव में रहा निराशाजनक प्रदर्शन, अच्छा नहीं रहा था। कांग्रेस को 2014 में 44 सीट हासिल हुई थी। साल 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर मैदान में उतारे थे, जिनमें से सिर्फ 52 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर पाई थी। 192 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिला। सीधे मुकाबले में मात्र 16 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। 176 सीटों पर बीजेपी से कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए अब तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं, और आने वाले वक्त में यह तलखी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।